जम्मू कश्मीर के ज़िले भदरवाह के बारे में सोचे तो जो कुछ इंसानी जहन में आता है वो है बर्फ़ से लिपटी हिमालय पहाड़। लेकिन वस्ती इलाकों के जनूबी हिस्से में सेब के बागात, अखरोट, शाहतूत, चिनार और देवदार के कई सारे दरख्त नजर आते हैं। मजीद कुदरती खूबसूरती में इजाफे के लिए 2010 के बाद से ज़िले भदरवाह के रास्ते पहाड़ों से लेवेंडर फूलों की कई एकड़ ज़मीन है, जिसमें जामुनी रंग के लगे हुए ये लेवेंडर के फूलों की खूबसूरती किसी को पामाल करने में नाकाम नहीं होती। कोरोना वबाई बीमारी के दौरान जब अक्सरियत आबादी अपने कारोबार बंद करने पर मजबूर हो गए थे और निजी शोबे में काम करने वाले बाशिंदों की एक बड़ी तादाद अपनी मुलाजमत से हाथ धो बैठी थी, लेकिन इन खित्तों में लेवेंडर किसानों को अल्लाह के फजल से कोई सख्ती महसूस न हुई। फूलों की कटाई और तेल निकालने के बाद लेवेंडर ऑयल बड़ी ही तेजी से फरोख्त हो रहा है। टिपरी, लहरोत, खिलारी, मनवा जैसे इलाकों के कुछ किसानों ने राय दी है कि कोरोना वबाई बीमारी के इस आजमाइशी अवकात में लेवेंडर खेती में तब्दील होना इनके लिए एक बड़ी राहत का बाइस है। मेरा नाम ओमराज है, मैं न्यू टाकरिया का सरपंच हूँ। इस कोरोना के दौरान हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा जो उम्मीद थी उससे भी ज़्यादा हम लोगों को फ़ायदा हुआ है। हम लोग पहले खेतों में मक्की लगाते इतना ही 5-7 हज़ार रुपये की हम लोग बेच पाते थे, निकलता ही नहीं था ये, क्योंकि मौसम के ऊपर निर्भर होता है। बारिशें जिस साल हुई तो मक्की होगी, बारिशें नहीं हुई तो मक्की नहीं होती थी। तो लेकिन इस साल जो लेवेंडर लगाया हम लोगों ने, चाहे बारिश है या सूखा है, तब भी इससे फ़ायदा है। हमने लेवेंडर लगाया, इसको जो है खुदाई जो गुड़ाई करते हैं, गुड़ाई के लिए भी कई आदमी लग जाते हैं। कोरोना महामारी के दौरान जहाँ एक और कहीं कोई मजदूरी नहीं थी, सारे काम ठप थे, तो वहाँ हम लोगों ने 8-10 किसान जो है हम सब ने मिल कर के 10-10 आदमियों को रोज़गार दिया, वो भी काम करते रहे। और उसके बाद जब हम अभी ये फसल काटी तो काटने के बाद कहाँ 5,000 रुपये होता, कहाँ आज 2.5 लाख रुपए के ये तेल हम बेच रहे हैं। तेल इधर भी तेल का भी सुविधा है, क्योंकि बागवान सर जो हैं वो तेल इधर से लेते हैं और हम लोग को नगद पैसा दे देते हैं। हम सभी किसानों को नगदी पैसा मिल जाता है, तो बहुत ही हम लोग खुश हैं इस हिसाब से। थोड़ी सी सरकार से एक रिक्वेस्ट थी कि हम लोगों को वहाँ रोड नहीं है। हम लोग जब ये फसल काटते हैं उनको बोरियों में उठा करके औरत मर्द लेकर के, मैंने पहले बताया था, औरत मर्द लेकर के आते हैं रोड हेड तक, जहाँ की 1-2 किलोमीटर होता है। उसमें भी ये बोरी के अंदर ज़्यादा गर्म हो जाते हैं तो कुछ थोड़ा बहुत तेल भी लीक हो जाता है। तो हमारी डिमांड भी है सरकार से कि हम लोगों को अगर रोड मिले टिपरी तक, छोटा सा कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, तो अगर रोड भी दी जाए तो बहुत अच्छा है। सभी किसान और खुश होंगे और मेहनत करेंगे। फार्मर तो काफ़ी खुश है, क्योंकि 10 से 15 गुना ज़्यादा मुनाफा हो रहा है फार्मर को, और मेहनत भी कम लग रही है। फार्मर काफ़ी ज़्यादा खुश है। अभी तक तेल की बात है तो तेल अभी तक हमने 300 किलो ले लिया, अभी 300 किलो और पेंडिंग है, जो फार्मर कल या परसों 2-3 दिन में आ जाएंगे हमारे पास। तो फार्मर काफ़ी खुश है, काफ़ी पैसे आ रहे हैं फार्मर को। जो फार्मर 10,000 या 15,000 कमा रहा था, वो आज फार्मर 2 लाख या 2.5 लाख रुपए कमा रहा है उसी ज़मीन से, और मेहनत दूसरी फसलों से कम में। और सबसे बड़ी बात है, इनको पेमेंट्स भी हम ऑन चेक देते हैं, तो पेमेंट भी इनकी कैश मिल जाती है। डिमांड इसकी काफ़ी ज़्यादा मार्केट में, हैंड टू हैंड हमारा भी बिक जाता है। तो काफ़ी खुश हैं, फार्मर भी खुश है और हम लोग भी खुश हैं। जब यहाँ पे शुरू हुआ था तो पहला जब हमने यहाँ पे डिस्टिलेशन यूनिट लगाया था तो उस टाइम हमारा 10 किलो तेल आया था स्टार्टिंग में, तो पहले साल। तो उसके अलावा हम उस टाइम लोगों को बोलते थे आप ड्राई फ्लावर्स रखो, इसके ड्राई फ्लावर्स भी बिक सकते हैं, आपको दिखा सकते हैं, ये इसके ड्राई फ्लावर्स होते हैं, ये ड्राई फ्लावर्स हैं इसके, ये भी बिकते हैं। जो ऑयल नहीं निकाल पाएगा तो वो ड्राई फ्लावर्स भी अपना बेच सकता है। इसका रेट रहता है 600 रुपये पर केजी इसका भी रहता है, और एवरेज सेम आ जाती है इसकी भी। तो अब इस पिछले साल हमने 150 किलो ऑयल बनाया और इस साल 600 किलो, और उम्मीद है अगले साल हमारा 2,000-3,000 केजी हो जाएगा। दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हो सके हर खबर से वाकिफ।